अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, लव स्टोरीज़ आती हैं, हॉरर आती हैं, मोस्टली आजकल एक्शन का दौर चल रहा है। लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ ऐसी मूवीज़ भी आती हैं कि जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, जिनमें कुछ ना कुछ स्टोरी लाइन होती है। और उन्हीं में से एक मूवी मर्दानी भी थी, जिसमें कि रानी मुखर्जी खुद एक कॉप हैं और मर्द वर्ड से मर्दानी बना है कि यार वो मर्दों से कम नहीं है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। अनफॉर्चुनेटली मैंने इसका कोई पार्ट देख नहीं रखा है। फर्स्ट पार्ट शायद कभी कभी चंक्स में देखा हो। मुझे इतना पता है रानी मुखर्जी एक कॉप है और वो कुछ ना कुछ केस सॉल्व कर रही होती है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का होता है, सेकंड में क्या होता है मुझे नहीं पता। अभी थर्ड पार्ट उसका आ रहा है और सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं कि यार मर्दानी 3 का ट्रेलर लेके आओ। तो जी, मर्दानी 3 का ट्रेलर हमारे सामने है। इसमें रानी मुखर्जी हैं, अभिराज मीनावाला मेरे ख्याल से यही डायरेक्टर थे फर्स्ट पार्ट के भी और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सेकंड पार्ट के भी। 30 जनवरी 2026 इज़ द रिलीज डेट। रानी मुखर्जी को हम लोग बहुत कम मूवीज़ में अब देखने लगे हैं जब से उनकी शादी हो गई है। लेकिन देखते हैं कैसा है ट्रेलर। काफ़ी लेंथी ट्रेलर है, देखने के बाद आपके सामने अपनी राय रखेंगे। स्टे विद अस। 1 2 3 4 5 मैं आ रही हूँ। ये भी बच्चों के लिए होगी। तो इन अ कंट्री दैट वर्शिप्स गॉडेसेस। अच्छा, ये जो बच्चों को उठा लेते ना और फिर शायद भीख शीख मंगवाते हैं। एक शॉकिंग किडनैपिंग केस सामने आया है जहां 2 छोटी लड़कियां कल शाम मिस्टीरियस कंडीशंस में लापता हो गई। वेलकम टू एनआईए रॉय। ऑफ करना, कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं मिलेगा। मामला कुछ अर्जेंट है। केस आप हैंडल करें। पिछले 3 महीनों में जितनी बच्चियां देश में गायब हुई है सबकी लिस्ट निकालो। 93 बच्चियां 3 महीनों में। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल सोच रहे थे, ये साले तो रणजी खेल रहे हैं। अपने इन्फॉर्मर्स को उल्टा लटकाओ, कुछ तो बताएंगे सारे। अम्मा कुसुमपुर से भिखारियों का माफिया चलाती है। अम्मा देखा ये भीख। भूल गई कितने बच्चों को उठवाया आज तक। हजारों में तो होंगे ही। पहले भी उसको हमने बॉडी सप्लाई की है मैडम, पर इस बार उसको कुछ और ही चाहिए था। 8-9 साल की गरीब घर की चोरियां। समंदर देखा है कभी? अम्मा दिखाएगी समंदर, पहले ये देख। माँ ने इस बार 2 लाख की जगह 10 का रेट रखा था एक बूढ़ी। मुझे लगता है ऑर्गन्स का कुछ खेल कर रही है अम्मा। आई शपथ, ये कुतरे साले अपनी पैदाइश को कोसेंगे। आज से आपका एक ही टारगेट है, अम्मा सारे एग्जिट्स पे नाकाबंदी करो। अब अम्मा दिल्ली में नहीं रुकेगी, हर गली हर नुक्कड़ में रेड मारो जहाँ से हमें कुछ पता चल सके। 93 बच्चियाँ 3 महीनों में, 8 से 11 साल की। बेगर माफिया को उम्र से क्या लेना देना। इन बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। छोटी वाली नेगेटिव, बड़ी वाली पॉजिटिव, याद रखियो। ये बेगर माफिया या चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बहुत बड़ा है। ठीक से दफना दियो, कोई शोर शराबा नहीं। ओ जला रही है। ओ प्रेगनेंसी टेस्ट जो कट मेरे पास आता है ना, उस भीख का एक हिस्सा तुम ठुल्लों पर भी जाता है। तुझे नहीं मिला कभी? हर वर्दी की कीमत होती है। कोई 5000 में बेचता है, किसी के 0 बढ़ जाते हैं बस। हो गया तेरा। अच्छा, ध्यान से सुन, होंगे वर्दी बेचने वाले। तेरी बदकिस्मती की तू एक से भिड़ गई। तुझ जैसों से कट नहीं लेती है, तुझ जैसों को काट के रख देती है। लेकिन कुछ गलत कर रही है ना वो। खत्म करके फेंक दियो उसी जगह। पापा नैना बुला रहे हैं। अम्मा आपके घर का पता ढूंढ रही है। मेरी मुन्नी को गोद में सुला रही। ये वो बैठी हुई थी। अच्छा, ये तो मुझे थोड़ी सी हॉरर भी लग रही है। वैसे एक बात है बड़ी दाद देने वाली, जो अम्मा का रोल जिनको दिया ना, बड़ा बखूब निभाया। उनसे बाकायदा डर लग रहा था एंड में, खासतौर पे जब वो यूँ बैठी होती ना।
तो अच्छा मुझे समझ नहीं है कि कुछ बच्चियों का टेस्ट करते हैं, कहते हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो शायद अम्मा कुछ गलत कर रही है। अम्मा कुछ कर रही है और अम्मा जो अपना कट दिखाती है ना, या तो मुझे लग रहा था कुछ ऑर्गन्स वाला है कि ऑर्गन्स ले लेना, या फिर कुछ वो टेस्ट जो था वो किस चीज़ का टेस्ट था, आई डोंट नो, प्रेगनेंसी टेस्ट क्या, मुझे नहीं पता। बहरहाल जो भी है वो गलत कर रही है और बच्चियों को उठा रही है। 93 बच्चियों को उसने उठा लिया, 8 से 10 साल की उम्र वाली। और वही है कि रानी मुखर्जी हर मूवी में कुछ ना कुछ इसी तरह हो रहा होता है कि बच्चों से रिलेटेड ही कुछ होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का होता है और उसमें वो बचाती हैं। और वो बड़ा मज़े का मुझे डायलॉग लगा कि होते होंगे लेने वाले कट अपना, लेकिन तू उस एक ऑफिसर से भिड़ गई है जो कट तो नहीं लेती, काट ही देती है, और तू देख तेरा क्या होता है। तो रानी मुखर्जी की एक्टिंग बहुत इंप्रेसिव थी। और इस तरह की मूवीज़ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग भी होती हैं इनको देखना, और ये लेकिन हकीकत है कि इस तरह की चीज़ें बाहर हो रही होती हैं और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हो रही होती हैं। और ऐसे कुछ ऑफिसर्स जो होते हैं हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, तो वो फिर ऐसे ऑफिसर्स हर जगह हों तो मैं तो कहता हूँ कमाल हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा है। और बाकी रानी मुखर्जी इस तरह की फिल्म्स करती हैं, जब भी आती हैं कोई अच्छी मीनिंग वाली फिल्म लाती हैं तो हमें ये भी अच्छा लगता है। बाकी आपको कैसा लगा आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। कौन कौन देखने जाने वाला है 30 जनवरी को, ये भी आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। सो दैट्स इट। अच्छा लगा रिएक्शन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम पे आप हमें कर सकते हैं फॉलो। मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें।